तो जैसा कि हम लगातार पर्यावरण की विषय वस्तु पढ़ रहे हैं और पर्यावरण की विषय वस्तु में हमने पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में चर्चा की है। पारिस्थितिकी तंत्र में मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार का होता है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ में मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, एक नियम बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप पूरे विश्व के मानचित्र को अपने हाथ में ले लेंगे कुछ ही सेकंडों में। बस आप एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख जाएं, इसके बाद पूरे विश्व की जलवायु आपके हाथों में होगी। एक ऐसा नियम, एक ऐसा रूल मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा जिसके माध्यम से विश्व के किसी भी महाद्वीप में किस अक्षांश में कौन सी जलवायु होगी, किसी महाद्वीप के पूर्वी तट में क्या जलवायु होगी, किसी महाद्वीप के मध्य क्षेत्र में कैसी जलवायु होगी, किसी महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में कैसी जलवायु होगी। और यदि हम, अब ये चीज़ आपको एक बार समझ में आ गई, तो यदि हम किसी क्षेत्र की जलवायु समझ लें तो जलवायु समझने के बाद दो चीज़ें हमें समझनी है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु और वहाँ का वर्षा वितरण, वहाँ पे वर्षा कितनी होती है और उस क्षेत्र की जलवायु कितनी है, जलवायु कैसी है। यदि हम दोनों चीज़ों को समझ लें तो ऐसे में हम आसानी से किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है इसको आसानी से कोड कर पाएंगे, बहुत आसानी से। तो चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है, देखो पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा होता है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको कल समझाने का प्रयास किया था कि पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोषण स्तर, प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी हैं और जो जैविक और अजैविक तत्व हैं, जितने भी जैविक तत्व हैं, जितने भी अजैविक तत्व हैं, पर्यावरण के दो तत्व, जैविक तत्व और अजैविक तत्व, दोनों के मध्य क्या अंतरक्रिया है, दोनों के मध्य क्या अंतरक्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। ये एक क्रियात्मक इकाई है, दोनों का आपस में जुड़ाव है ना। तो जैसा कि हमने चर्चा की, सूर्य है ना, सूर्य से हमें सौर विकिरण प्राप्त होता है और सौर विकिरण को प्राप्त करके मृदा से पोषक तत्व और जल की मात्रा को प्राप्त करके जो पादप हैं वो स्वपोषी भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण, या आसान भाषा में कहें कि ऊर्जा, एनर्जी, उस ऊर्जा को ट्रांसफ़र करते हैं। वो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, परपोषियों पर। जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उसको स्थानांतरित कर देते हैं, है ना। तो स्थानांतरित कैसे करते हैं, परपोषियों में भी एक कड़ी है, सभी जितने भी परपोषी हैं वो वनस्पतियों पर आश्रित नहीं हैं। कुछ परपोषी जो वनस्पतियों पर आश्रित हैं, यानी जो शाकाहारी हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर आश्रित हैं उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, और जो द्वितीयक उपभोक्ताओं पर आश्रित हैं उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं और यहाँ तक कि जो उत्पादक है उसे भी आहार के रूप में लेते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी या सर्वोच्च पोषण स्तर कहते हैं। तो आसान भाषा में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक प्रवाह है, सतत प्रवाह है। तो आज मैंने आपको कल के टॉपिक में सारी चीज़ें बहुत डिटेल से बता दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी आप सभी को, जिसमें मैंने ये पूरा ग्राफ आप लोगों को बताया था, समझाने का प्रयास किया था। ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक पूरा का पूरा ग्राफ मैंने आपको बनाया था और मैंने बताया था कि इसमें ऊर्जा का प्रवेश यानी कि निवेश भी होता है और ऊर्जा का बहिर्गमन भी होता है, जिसको आप घटकों के द्वारा, ये उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता को जो आप घटक, बैक्टीरिया, सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक है, इनके द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, इनका विघटन कर दिया जाता है और पर्यावरण उपयोगी बना लिया जाता है। ठीक है, तो ये चर्चा हुई थी। आज हमें चर्चा करनी है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। तो जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आपका वनों का है, वन है। वन तो आप आसान भाषा में समझते ही हैं। तो अब समझते हैं, पहले मैं आपको आज समझाना चाहता हूं विश्व का जलवायु क्षेत्र। इसे आप समझिए, ये भूगोल का टॉपिक है, लेकिन मैं आज आपको पर्यावरण की क्लास में बहुत आसानी से इस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए पहले हम जलवायु निकालने सीखते हैं। एक बार एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक रूल बताऊंगा, ये रूल अपने दिमाग में आज बैठा लेना है और किसी भी महाद्वीप में ये रूल आप अप्लाई करेंगे, वो महाद्वीप की जलवायु को बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे।
ठीक, चलो आज सीखते हैं। तो चलिए मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। देखो आप लोगों को अक्षांश देशांतर तो पता ही होंगी, यदि नहीं पता तो भाई मेरा मास्टर वीडियो देख लो या ज्योग्राफी की क्लास ले लो। अक्षांश देशांतर रेखाएं खूब आपको अच्छे से बताई गई हैं। यहाँ पर जलवायु में हम इन्हीं का मुख्य रोल इन्हीं का है, जलवायु में अक्षांश रेखाओं का, ठीक है, अक्षांश रेखाओं का मुख्य योगदान है, समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, और पृथ्वी में जो अक्षांशीय विस्तार है, जो अक्षांश रेखाएं हैं, इसको लेके मैंने याद कर लीजिए एक वीडियो सीरीज भी है, उसमें भी मैंने अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया है। तो यहाँ पर इसको समझना प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो अक्षांश रेखाएं, पहले बात ये वृत्त होती हैं, ये वृत्त होती हैं, पूर्ण वृत्त होती हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं और देशांतर रेखाएं आपकी अर्धवृत्त होते हैं। देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाएं, है ना, उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखाएं आपकी मूल बिंदु से कोणीय दूरी है, मूल बिंदु से कोणीय दूरी आपकी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा आपकी 0 डिग्री है, ठीक, विषुवत रेखा आपकी 0 डिग्री। पहले समझिए, मैं एक एक चीज को डिकोड करूंगा, फिर ले जाकर मैं आपको उस रूल पे ले आऊंगा। मैं अभी आपको डायरेक्टली उस रूल पे नहीं ले जाऊंगा। तो ये आपकी विषुवत रेखा है, ठीक। जैसा कि आपको पता है कि धरती हमारी टिल्टेड है, धरती हमारी 23.5 डिग्री अपने अक्षांश में झुकी हुई है। तो झुके होने के कारण से ही सूर्य का प्रकाश जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच में लंबवत रहता है, समझ रहे हैं। कभी सूर्य उत्तरायण रहता है, कभी दक्षिणायन रहता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच में ही सूर्य का आवागमन चलता रहता है वर्ष भर, कभी सूर्य उत्तरायण, कभी सूर्य दक्षिणायन। तो आप इसी कारण से, चूंकि धरती हमारी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्षांश में, तो ऐसे स्थिति में जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है और पृथ्वी परिक्रमण गति करती है, तो घूर्णन और परिक्रमण दोनों गतियों के परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी में समग्र क्षेत्र में सूर्य के आवागमन के परिणाम स्वरूप, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के परिणाम स्वरूप समग्र पृथ्वी में तापमान समान रूप से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इससे ऊपर जानेंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, बहुत आसानी से सब जानते हुए रटी हुई हैं आपको। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त, इनको सब ये वृत्त हैं। और यहाँ पे 90 डिग्री है, ये आपका इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री आपका उत्तरी ध्रुव है। ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर अक्षांश में जाएंगे या जैसे जैसे नीचे अक्षांश में जाएंगे, तापमान कम होता जाता है। कारण क्या है, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा में वर्ष भर लंबवत पड़ता है, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा में वर्ष भर लंबवत पड़ता है। और यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है। क्या होती है यहाँ पर? वर्ष भर, तापमान वर्ष भर रहता है और यहाँ पर वर्ष भर वर्षा भी होती है। तो ये आपका वर्षा वाला क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, 0 से 5 डिग्री 10 डिग्री तक प्रतिदिन वर्षा होती है, ठीक है आपकी। अब आगे सबका प्रयोग करेंगे आपकी जलवायु निकालने में और आपकी कैसे यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो ये आप समझ गए। यहाँ पर नीचे देखेंगे 23.5 डिग्री साउथ आपका मकर रेखा है ना, और 66.5 डिग्री साउथ आपका इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा। तो ऊपर जो है वो आर्कटिक वृत्त है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये आपका अंटार्कटिक वृत्त है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये आपका जो 0 डिग्री से 30 डिग्री वाला क्षेत्र है, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कारण इसलिए क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र को प्राप्त होता है, उष्णकटिबंधीय जोन इसीलिए इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये रही एक बात। अब देखिए इसी को मैंने ऐसे बांट दिया है, ये हो गई आपकी जितने भी वृत्त हैं। अब इसको हमने ऐसे बांट दिया है, इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे ये आपका यहाँ पे 65 डिग्री है, 65 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ साउथ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति के अनुसार 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ और नॉर्थ में सूर्य की सबसे ज़्यादा ऊष्मा तप मिलता है, सौर विकिरण सबसे ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक, आसान है।
30 डिग्री से 65 डिग्री क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, थोड़ा तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण से तापमान कम प्राप्त होता है, जिस कारण से इसको शीतोष्ण कटिबंधी कहते हैं। ठंडी भी गर्मी भी, शीतोष्ण कटिबंधी, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है, ये सब बर्फीला क्षेत्र है 65 डिग्री से ऊपर, इसको हम शीत कटिबंधीय कहते हैं, ठीक, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और वर्ष भर जो है यहाँ पर 6-6 महीने उत्तरी ध्रुव में तो 6-6 महीने क्या होता है यहाँ पर 6 मंथ रात मतलब सूर्य को दिखाई भी नहीं देता, 6 महीने रात, जब सूर्य दक्षिणायन होता है। यही हाल दक्षिणी ध्रुव के भी होते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये क्षेत्र है जहाँ पर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होती, ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होती, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस कारण से यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है और ये शीत कटिबंधीय जोन है। दूसरी बात ये समझिए, तो हमने क्या कर दिया, इसको कटिबंधों में बांट दिया। पहले हमने क्या किया, पहले हमने जाना कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी रेखाएं हैं, फिर इसको कटिबंध में बांट दिया। इसको दिमाग में रखना है। अब आगे चलते हैं, इसको और थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं, और जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं, और जूम इन करके इसको और बांटने का प्रयास करते हैं। इसको मैंने अब और बांट दिया, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये वाला क्षेत्र आपका विषुवतीय कटिबंध क्षेत्र है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर तापमान सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, वर्ष भर यहाँ पर वर्षा होती है, वर्ष भर इस क्षेत्र में आर्द्रता रहती है, ठीक है। और यहाँ पर अब वनस्पतियाँ आगे देखेंगे किस तरीके की कहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक नियम बता के जाऊँगा। उस नियम को आप सीख गए, फिर आपका काम आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे काम हो जाएगा। तो देखिए, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, इसी पे पूरा काम करना है हमको। तो ये आप देखिए यहाँ पे, ये आपका क्या है, 0 डिग्री है, ये आपका 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ है, इसे विषुवतीय कटिबंध करते हैं। 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री आपका 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री जो नॉर्थ है, इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ को भी हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। फिर 30 डिग्री से 45 डिग्री को उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, यानी कि ये शीतोष्ण क्षेत्र तो है लेकिन ये उष्ण कटिबंधीय के नजदीक है, इसलिए इसको उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी यहाँ का तापमान यहाँ के तापमान की अपेक्षा अधिक है ना। और ऊपर वाला जो आपका, इसको दो भागों हमने मतलब शीतोष्ण कटिबंध को दो भागों में बांट दिया। 45 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ में हम इसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और 65 डिग्री से ऊपर हम इसको शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। फिर से इसको एक बार देख लीजिए। 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ को हम क्या बोलते हैं, विषुवतीय कटिबंध। कारण क्या है, यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर यहाँ पर तापमान उच्च रहता है। इसके बाद यहाँ पर 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य की भी बात करें तो यहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ की बात, ये उष्ण कटिबंधीय जोन है। और आगे हम 30 डिग्री से 45 डिग्री उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और 45 डिग्री से 65 डिग्री की बात करें तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं इसको बांटने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब इस पे आ जाते हैं, इस वाले क्षेत्र पे, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, इसको आपको बना लेना है सभी को। देखिए मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने एक आपके लिए रूल बनाया है। इस रूल को बिल्कुल रट लेना है आप सभी को। एक रूल बनाया है, इस रूल को रट लेना है। हमें क्या करना है, 0 डिग्री से 10 डिग्री एक भाग ये बांट देना है, 0 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही 0 से 10 डिग्री साउथ भी बांट सकते हो। 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री से आपका ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि उत्तरी ध्रुव है। अब समझिए इसको, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, कई भागों में बांट दिया, ठीक है। बीच में दो भागों में इसे बांट दिया। ये आपका पूर्वी क्षेत्र है, ये मध्य क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है। ये यही हो गया ना। यदि आप देखेंगे तो ये आपका पूरब वाला हिस्सा है, ईस्ट वाला हिस्सा है, इधर वेस्ट होता है ना मानचित्र में। तो ये आपका पश्चिम वाला हिस्सा है, पश्चिम वाला हिस्सा है, ये आपका मध्य वाला हिस्सा है। यहाँ पे मैंने नंबरिंग डाली है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। आप समझने का प्रयास करिएगा। कोई भी महाद्वीप जो 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, किसी भी महाद्वीप में 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में जो भी महाद्वीप अवस्थित है, यहाँ पर विषुवतीय जलवायु
होगी। कैसी जलवायु होगी? विषुवतीय जलवायु होगी। किसी भी महाद्वीप के, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले नंबर पे विषुवतीय। अभी देखो सब आराम से समझाता हूँ, यही रूल है, यही सब कुछ है। पूरी जलवायु आप एक सेकंड में निकाल दोगे किसी भी महाद्वीप की, ये बिल्कुल रट जाना चाहिए। पहले नंबर पे विषुवतीय, दूसरे नंबर पे मानसूनी, तीसरे नंबर पे सवाना, चौथे नंबर पे मरुस्थलीय, पांचवें नंबर पे चीन तुल्य, छठवें नंबर पे मध्य अक्षांशीय, सातवें नंबर पे भूमध्य सागरीय, आठवें नंबर पे लारेंसिया, नवें नंबर पे साइबेरिया, 10वें नंबर पे पश्चिम यूरोपीय और 11वें नंबर पे टुंड्रा। इसे आपको बना भी लेना है, ठीक है, इसको आपको बना भी लेना। अब देखिए इसको समझिए, एक बार पहले समझ लो। 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कोई भी महाद्वीप उपस्थित होगा, उस हिस्से की कैसी जलवायु होगी? विषुवतीय जलवायु होगी। दूसरा समझिए, 0 डिग्री से 30 डिग्री, 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ दोनों सेम है। 0 डिग्री से 30 डिग्री किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तट में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। 0 डिग्री से 30 डिग्री किसी भी महाद्वीप में मध्य क्षेत्र में सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। 0 डिग्री से 30 डिग्री किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी। ये आप आमतौर पे सुनते हैं ना, किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में मरुस्थल क्यों स्थिति होते हैं? अब ये मैं आपको बाद में, ये इसके तो अलग अलग बहुत सारे, ठंडी महासागरीय जलधाराएं है ना, या फिर जो पवने हैं, पवनों का तटीय होना, यहाँ पे बैठती है ना, ट्रेड विंड पड़ती हैं, पछुआ पवने, ये सब व्यापारिक पवने, पछुआ पवने। तो जो व्यापारिक पवने होते हैं अपतटीय होते हैं, और तटों की ओर, तटों से समुद्र की ओर जाती है, समुद्र से तटों की ओर नहीं आती है। यहाँ पे मैंने आपको हेडली चक्र सब मैंने पवन तंत्र में पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री के पास पवने आकर के नीचे बैठती हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। लेकिन फिर भी आप समझिए, रूल है, इसको रट लेना, ये नियम हर जगह काम करेगा, इसलिए नियम रट लेना है आपको। पहले दूसरे नंबर पे मानसूनी है, ठीक है। दूसरा, मैं आमतौर पे ट्रिक नहीं बताता हूं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के लिए जरूरी है, आप हर चीज़ को नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ को कितना याद करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक क्रिएट की है, ये ट्रिक आपको काम आएगी। तो फिर से समझिएगा, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच पूर्वी तट पे जो जलवायु पाई जाएगी उसे मानसूनी प्रकार की जलवायु कहेंगे। 0 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य किसी भी महाद्वीप में मध्य क्षेत्र में सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। 0 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट में मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। अब समझिए, 30 डिग्री से 45 डिग्री किसी भी महाद्वीप में चीन तुल्य जलवायु पाई जाएगी। 30 डिग्री से 45 डिग्री किसी भी महाद्वीप के मध्य क्षेत्र में मध्य अक्षांशीय जलवायु पाई जाएगी। 30 डिग्री से 45 डिग्री के किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। 45 डिग्री से पश्चिमी तट में 65 डिग्री में किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तट में लारेंसिया प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। 45 डिग्री से 65 डिग्री किसी भी महाद्वीप के मध्य क्षेत्र में साइबेरिया प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। 45 डिग्री से 65 डिग्री किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट में पश्चिम यूरोपीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। 65 डिग्री से 90 डिग्री किसी भी क्षेत्र में टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। अब इसको अप्लाई करते हैं किसी महाद्वीप में। मान लीजिए मैं कोई एक महाद्वीप लूंगा, उस महाद्वीप में इसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बहुत आसानी सिखाता हूं। एक महाद्वीप को ही लेते हैं, ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अब आपको इसको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, मैं आपको एक बहुत आसानी से पूरा जितना भी है सब बताता चला जाऊंगा, ध्यान से। बस आपको मुझे ध्यान से सुनना है, यही आपकी सबसे बड़ी शर्त है। ध्यान से सुनिए, मैं सारी चीज़ों को आपको क्रम से बताता जाऊंगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है बच्चों। यदि आप एक बार इसे सीख गए तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना प्रयास करता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए, जो भी मैंने अभी आपको बताया, यदि आप अफ्रीका महाद्वीप को देखें तो आप पाएंगे अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से, लगभग मध्य से, अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से आपकी विषुवत रेखा जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री जाती है, ठीक, 0 डिग्री जाती है। अब इसके बाद आप अफ्रीका महाद्वीप से ऊपर मान लीजिए ये आपका 10 डिग्री है, ये आपका कैसा है 10 डिग्री, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा
30 डिग्री के आसपास ये आपका है 30 डिग्री, और अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे लगभग 35 डिग्री के नॉर्थ के आसपास है उसकी अवस्थिति, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, 34 कुछ है, ठीक है। तो आपको अवस्थिति पता होनी चाहिए कितने तक है कोई भी महाद्वीप। अब यहाँ पर देखिए, इस पे भी नीचे जाएंगे तो ये आपका जो है यहाँ पर ये आपका 10 डिग्री साउथ, ये 10 डिग्री नॉर्थ था। इसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री के आसपास है, यहाँ पर 30 डिग्री साउथ, और नीचे आएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे लगभग 34.5 डिग्री के आसपास है ये भी, ठीक है, 34 ठीक है, आप देख लीजिएगा 34 डिग्री 6 मिनट के आसपास है, ज़्यादा भी हो सकता है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको ये मोटा मोटी पता होना चाहिए। अब मैं इसकी जलवायु प्रदेश निकालूं तो बहुत आसानी से मैं जलवायु प्रदेश निकाल सकता हूं। करना कुछ नहीं है, 0 से 10 डिग्री इसको हम क्या करेंगे 3 भागों में बांट देंगे, ठीक है। ये हमने 3 भागों में बांट दिया, पूरे को 3 भागों में बांट दिया। नंबर डाल दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, बस इतना ही करना है आपको। यहाँ पे कैसी जलवायु है, विषुवतीय प्रकार की जलवायु है। यहाँ पे कैसी है 0 से 10 डिग्री के बीच, यानी यहाँ पर जितने भी देश होंगे सभी देशों में कैसी जलवायु होगी 0 1, यहाँ पे विषुवतीय जलवायु पाई जाएगी। यदि यहाँ पर 2 नंबर पे देखेंगे तो 2 नंबर पे मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। 3 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपकी समाना प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। 4 नंबर पे मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। यही चीज़ आप नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी यही रूल लगेगा आपका, नीचे भी आपका यही रूल लगेगा। इसको भी हम 3 भागों में बांट लेंगे। ये आपका 1 हो गया 0 से 10 डिग्री तक, ये आपका जो है यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। आप किसी एक देश का भी निकाल सकते हैं। अब इस तरीके से ही आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप, कोई पूछे आपको कि अफ्रीका महाद्वीप के ये वाला क्षेत्र जो आपका 6 नंबर, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, तो आप क्या कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप में जो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में जो ये 6 नंबर यहाँ पे जो भी देश है, यहाँ पर मध्य अक्षांशीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। तो आपको यदि एक बार वो पूरा का पूरा जो मैंने ग्राफ बताया, आप किसी भी महाद्वीप की जलवायु निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। कोई भी आप ले लीजिए। चलिए मैं एक बार आपको एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल से भी समझाता हूं। एक बार हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास जाएं, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी यदि हम जाते हैं तो पाएंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप लगभग आपका 8.5 डिग्री के आसपास से ये प्रारंभ होता है। यानी कि मान लेते हैं कि मोटा मोटी मान लेते हैं कि ये आपका 10 डिग्री है, 10 डिग्री से आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यहाँ पे प्रारंभ होता है। मान लीजिए यहाँ से 10 डिग्री से शुरू होता है, ठीक है। ये 10 डिग्री है। अब इसको और बांटते हैं 10 डिग्री, फिर इसके बाद आपका क्या है यहाँ पे 10 डिग्री के बाद दूसरा है आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद आपका है 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद आपका क्या है 65 डिग्री, ठीक है। ऊपर तो आपका 90 है ही है। अब इसको बांट दीजिए, ठीक है। 0 से 1 डिग्री का आपका कोई मतलब नहीं है, इनको बांट दीजिए, वैसे ही बांटना है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इसको बांट दीजिए, ठीक, आसानी से। अब देखिए कितना इजीली मिल जाएगा आपको, पूरा बांट देना है इसको कंप्लीट। देखो एक 0 से 10 डिग्री तो है ही नहीं, इसमें तो इस महाद्वीप का विस्तार ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे नहीं है। इसमें क्या क्या मिल रहा है 2 नंबर, माफ करिएगा, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और ऊपर 11 नंबर, इतने प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। अब आपको पता है 2 नंबर का मतलब क्या है, मानसूनी प्रकार की जलवायु। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पे 10 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य कितना पाया जाएगा, मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य क्षेत्र में कैसी महाद्वीप कैसी पाई जाएगी, सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। आप आसानी से कोई भी जलवायु निकाल सकते हैं। ये 10 नंबर आपकी किस प्रकार की जलवायु है, पश्चिमी यूरोपीय प्रकार की जलवायु है। 9 नंबर की जलवायु अर्थात साइबेरिया प्रकार की जलवायु। 11 नंबर की जलवायु यानी यहाँ पे टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तो ये आपका क्या है, जलवायु प्रदेश आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। एक बार बस आपको ये वाला मानचित्र समझ में आ जाए जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि ये आपको रट जाए। यहाँ पे आपको
पहला नंबर है विषुवतीय प्रकार की जलवायु, कितने से कितने तक, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, है ना। किसी भी महाद्वीप का यदि आपको अक्षांशीय विस्तार पता है कि किसी महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो उसमें किस प्रकार की महाद्वीप पाई जाएगी उसको आप लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब देखो, इससे हम अभी प्राकृतिक वनस्पतियों तक भी जाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, विषुवतीय, पहला नंबर है विषुवतीय प्रकार की जलवायु, दूसरा नंबर है मानसूनी प्रकार की जलवायु, तीसरा नंबर है आपका सवाना प्रकार की जलवायु, चौथा नंबर है आपका मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु, पांचवा नंबर है आपका चीन तुल्य, सबको देखना 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आपका है। छठवां नंबर है आपका मध्य अक्षांशीय प्रकार की जलवायु, सातवां नंबर है मध्य भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु, आठवां नंबर है लॉरेंसिया, नौवां नंबर है साइबेरिया, 10वां नंबर है पश्चिम यूरोपीय और 11वां नंबर है टुंड्रा। इतना समझ लो, इतना याद कर लो, किसी भी महाद्वीप का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार करो और करके वहाँ का निकाल लो। किसी एक देश का भी निकाल सकते हो। मान लीजिए मैंने आपको अफ्रीका देश कह दिया, तो अफ्रीका देश को देख सकते हो कि भाई अफ्रीका देश कितने अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में है। उस अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में उसको रखना है, ऐसे ही 3 भागों में बांट देना है और आसानी से आप निकाल ले जाओगे, कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि चलो मैं आपको एक बार इसे बता दूं। अब ये आपको रफली आइडिया होना चाहिए, रफली आइडिया नहीं होगा आपकी बात बिगड़ जाएगी जितनी भी होगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे। ये है आपका, देखिए अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में आपका है दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये आपका पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका है ना। ये आपका क्या है, साउथ अफ्रीका है। ये आप बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये पूरी बॉर्डर साउथ अफ्रीका की है। इसी के अंदर एक देश है लेसेथो, ये आप देख सकते हैं, छोटा सा देश ये आपको दिख रहा है, इसमें यहीं पे लेसेथो, ठीक है। प्रिटोरिया इसकी राजधानी है, ठीक है। तो जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया। अब यहाँ पे चलते हैं, ये आप देखें, इस पे अभी अब इसको देखेंगे तो ये आपका मान लीजिए 34 डिग्री 6 मिनट के आसपास ये है। ऊपर जाएंगे तो आपका ये 23 डिग्री के 23 डिग्री नहीं, माफ़ कीजिएगा, ऊपर जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका है 30 डिग्री के आसपास ये आपको पड़ता है। 30 डिग्री के आसपास आपको ये वाला क्षेत्र पड़ता है, 30 डिग्री पे, इतना इसका, ठीक है। मान लीजिए विस्तार है। अब इसको क्या करना है, 30 डिग्री से 34 डिग्री 3 भागों में बांट देना है। 3 भागों में बांटिए। 30 से 34 के बीच में आपका कौन कौन सा आ रहा था, हमेशा आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर, ठीक है। 30 से 45 के बीच में क्या था आपका, 30 से 45 के बीच में आप 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर था ना। तो यहाँ पर किस प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर चीन तुल्य प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के मध्य क्षेत्र पर किस प्रकार की मध्य अक्षांशीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, भूमध्य सागरीय। तो आप किसी एक पर्टिकुलर देश के बारे में भी यदि उसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको पता है, आप निकाल लेंगे। आपको बस जो मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया, ये फार्मूला आपके दिमाग में है तो आप आसानी से किसी भी एक देश की जलवायु या किसी पूरे के पूरे महाद्वीप की जलवायु का एक आप डेटा निकाल सकते हैं। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये जरूर याद हो कि 30 से 45 के बीच में आपको, ठीक है। मान लीजिए 30 से 34 ही था तो 45 इसी के बीच में आएगा ना वो, तो इसको आपको 3 भागों में बांट देना है। कोई भी देश जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र में आपको 3 भागों में बांटना है। पूर्वी और पश्चिमी तट का आपको ध्यान रखना है और आपको आसानी से जो है इजली आपका, तो ये आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको दूसरे इस तरीके से बनाया। अब यहाँ पे वर्षा का वितरण देखें, यदि कि यहाँ पे वर्षा कैसे होती है, तो 0 से 10 डिग्री के बीच में, ये आपका चूंकि मैंने बताया था विषुवत वाला विषुवत प्रदेश है, विषुवतीय प्रदेश है, यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है। खूब तापमान, यहाँ पर जो है वर्ष भर वर्षा होती है, खूब वाष्पीकरण होता है, वर्ष भर वर्षा होती है। 10 डिग्री से 30 डिग्री वाले क्षेत्र में यहाँ पे मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। मानसूनी, चूंकि यहाँ पे मानसूनी जलवायु है तो मानसूनी जलवायु में मानसूनी प्रकार की ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। जो आपका 10 डिग्री से 30 डिग्री में जो तीसरा नंबर मैंने आप लोगों को लिखा था, तीसरा नंबर यानी सवाना प्रकार की जलवायु, यहाँ पर भी ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। मानसूनी प्रकार की वर्षा जो होती
होती है। चौथा क्षेत्र आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है और वर्षा जो होती है वो भी आपकी ग्रीष्मकालीन या एक मौसम में वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में थोड़ी बहुत 15 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, 15 से 30 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये आपका यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, अत्यल्प वर्षा। ठीक है, इसके बाद अब इसी से आपकी वनस्पतियाँ निकल जाएंगी। प्राकृतिक वनस्पतियाँ निकालने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। इसके बाद यहाँ पर जो आपका 5वां नंबर, यहाँ पर भी ग्रीष्मकालीन चीन तुल्य प्रकार की जलवायु है ना यहाँ पर। ठीक है, 6वें नंबर पे आपका जो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपकी ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। 7वें नंबर पे आपका शीतकालीन वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है यहाँ पे शीतकालीन वर्षा। 8वें क्षेत्र में जो 8वां क्षेत्र आपका लॉरेंसिया प्रकार की जलवायु है, यहाँ पर ग्रीष्मकालीन की वर्षा होती है। 9वें नंबर पे साइबेरिया प्रकार की आपके जलवायु है, यहाँ पर भी ग्रीष्मकालीन वर्षा है। जो आपकी 10वां नंबर है, 10वें नंबर पे पश्चिम यूरोपीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ पे वर्ष भर ग्रीष्मकालीन वर्षा यहाँ पर पाई जाती है और ये भी यहाँ पर लगातार वर्ष भर ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। 11वां नंबर आपका टुंड्रा प्रदेश है, यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, बहुत कम मात्रा में वर्षा पाई जाती है। तो जब हमें पता चल गया कि कहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है, देखो एक चीज दिमाग में बैठा लो, जब भी हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को पढ़ते हैं तो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पे एक चीज समझ लीजिए, जब किसी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की यात्रा पर यदि आप चलेंगे, ऊपर जाएंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री की यात्रा पर यदि जाएंगे आप, 0 डिग्री विषुवत रेखा से आप 90 ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे तापमान घटता जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। 0 डिग्री में सबसे ज्यादा तापमान होगा, ऊपर जाने पे तापमान कम होगा। आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश में कमी आएगी, यानी कि तापमान कम होने का मुख्य कारण है सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। 0 डिग्री में सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश है, ऊपर जाएंगे सूर्य का प्रकाश कम, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। वनों की सघनता में भी कमी आएगी, सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाएंगे? 0 डिग्री के पास पाए जाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वनों की सघनता कम होती जाएगी। इसी प्रकार से वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। क्या होता जाता है? वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है और आपका जैव भार भी कम होता जाता है। और आपका क्या होता जाता है? जैव भार भी कम होता जाता है ना। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वनस्पतियां 0 डिग्री के पास जो वनस्पतियां पाए जाएंगे, लंबे लंबे पेड़ पाए जाएंगे, मोटे पेड़ पाए जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहां पर पतले पेड़ और धीरे धीरे छोटी छोटी आपको घास कलाइकेन जैसी आपको टुंड्रा प्रदेश टाइगा वनस्पतियां पाई जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आमतौर पे जलवायु जो होता है वहां पर आर्द्रता, वर्षा, तापमान, इन चीजों का बहुत महत्व होता है। अब मैं एक बार यदि आपको डिस्कस करूं कि कैसे हमको अब बात करनी है कि वनस्पतियों की बात करनी है। देखिए वनस्पतियों की बात करनी है। अब आप देखेंगे जो वनस्पतियां होती हैं 0 डिग्री वाले क्षेत्र में, 0 से 10 डिग्री वाले क्षेत्र में चूंकि लगातार वर्षा होती है तो 0 से 10 डिग्री वाले क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वो वन होते हैं जो वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता की मात्रा कम नहीं होती है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे 10 डिग्री से 30 डिग्री वाले क्षेत्र में चूंकि यहाँ पे ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, यहाँ पर ग्रीष्मकालीन वर्षा और मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यानी ऐसे वन पाए जाते हैं जो वन अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? ग्रीष्मकालीन में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में वृद्धि हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि पत्तियों के रंध्रों से बड़ी मात्रा में आर्द्रता युक्त वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, जिसके कारण से ये पेड़ चूंकि ग्रीष्मकाल में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है, सूर्य का ताप बहुत ज्यादा होता है, ऐसे में ये पेड़ अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, सर्वाइवल के लिए अपनी पत्तियां ही गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया न्यूनतम हो जाए, कम हो जाए। इसलिए ग्रीष्म काल में ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 10 डिग्री से 30 डिग्री में ये वाला क्षेत्र आपका सवाना क्षेत्र है, यहाँ पे भी पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे चौथे नंबर पे चूंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है तो यहाँ पर आपके मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। कारण यहाँ पर वर्षा कम होती है, वैसे भी मरुस्थलीय प्रकार की यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो जो वनस्पतियां होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित कर सके, इसलिए वो अपने पत्तों को कांटों में बदल देती हैं, अपने पत्तियों को कांटे में। इसलिए यहाँ पे नागफनी है ना, फट, ऐसे स्प्रूस, ऐसी इस प्रकार की कांटेली वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में कैसी वनस्पतियां पाई जाती? कटीली, कांटेदार वनस्पतियां। वो अपनी पत्तियों को कांटे में बदल देती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित किया जा सके। अब आगे बढ़ेंगे
पाँचवें नंबर में भी ग्रीष्मकालीन वर्षा है और यहाँ पे चीन तुल्य जलवायु है। तो यहाँ पर आपका 5वां नंबर जो है ये, अब देखिए इसको समझिएगा, ऊपर जाएंगे शीतोष्ण कटिबंध चालू हो जाएगा। ये आपका उल्ट का 0 डिग्री से 30 डिग्री तक उल्ट कटिबंध था, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध है या इसको मध्य अक्षांशीय कटिबंध कहते हैं, 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री से 60 डिग्री है इसके पूर्वी तट पे ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है और यहाँ पर भी सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। अभी मैं इन वनों में बताऊंगा किस प्रकार के आपको वनस्पतियां पाई जाती हैं, किस तरीके की सारी चीज़ चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य, जो आपका मध्य वाला क्षेत्र, यहाँ पे पर्णपाती प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री वाले बीच में भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जिस तरीके की जलवायु उसी प्रकार से वनस्पतियों का नाम भी है। और 60 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य शंकुधारी वन, कोणधारी वन या टैगा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो आगे मैं आप लोगों को वनस्पतियां बताऊंगा। बस ये एक बहुत आसान और सिंपल सा रूल है, आपको रटना है। सिर्फ एक रूल रट लेंगे, ये वाला रूल जो मैंने आपको बताया। इसमें नंबर 1 विषुवतीय है 0 से 10 डिग्री। नंबर 2 ये आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तट के किस किनारे, पूर्वी और पश्चिमी आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप आसानी से पूरे के पूरे जलवायु तंत्र को डिकोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बताएं, यदि आपको लगभग मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। रही बात आगे, अभी मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें और समझ, इसको 1-2 बार आप देखेंगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप मुझे एक बार बताएं, यदि किसी प्रकार की कोई आप